यहां पर एक साउल नाम का व्यक्ति है जो इस्राएली प्रजा का सबसे पहला राजा हुआ है। साउल, ये साउल एक साधारण व्यक्ति था और ये साउल अपने भाइयों में भी सबसे छोटा था। और साउल के पिता की गधियां खो गई थी और उसका पिता गधियों की चिंता कर रहा था कि मेरी गधी कहां चली गई। जब कई दिनों बाद गधियां ढूंढने पर भी उसके पिता को नहीं मिली, तब वो अपने बेटे साउल को बोलता है कि तू ऐसा कर, एक सेवक को साथ ले जा और गधियों को ढूंढ कर लेकर आ। और साउल अपने पिता की आज्ञा के अनुसार सेवक को साथ लेता है और अलग अलग जगह पर ढूंढना शुरू कर देता है। साउल ने बहुत जगह इन गधियों को ढूंढा लेकिन नहीं मिली। और पहुंचते पहुंचते क्या हुआ कि वो एक ऐसे देश में, ऐसी जगह पहुंचा जहां पर परमेश्वर का एक नबी रहता था। उसका नाम शमूएल था और ये नबी बहुत फेमस था। ये नबी जो कुछ बोलता था वो सब पूरा होता था। ये नबी उसी जगह रहता था जहां लास्ट में ये रुके। साउल को भी पता था, उसके सेवक को भी पता था कि यहां पर एक नबी रहता है। अब ये बातें करने लगे कि यहां पर जो नबी रहता है, हम उसके पास जाएं, हम उससे पूछ लें और वो हमें बता देगा हमारी गधियां कहां चली गई, हमारी गधियां कहां से मिलेंगी। बात करते करते साउल अपने नौकर से बोलता है, हम उस नबी के पास जाएं तो कैसे जाएं, हमारे पास तो भेंट देने के लिए कुछ भी नहीं है। साउल जानता है वो परमेश्वर का नबी है और उसके पास खाली हाथ जाना ठीक नहीं है। उसके पास भेंट को लेकर जाना है। लेकिन साउल बोलता है हमारे पास रोटी भी नहीं, वो भी खत्म हो गया, जो कुछ हमारे पास था सब रास्ते में खत्म हो गया, हमारे पास कुछ भी नहीं और नबी के पास खाली हाथ जाना तो ठीक नहीं है, खाली हाथ तो नबी के पास नहीं जाएंगे। इसी बीच में उसका नौकर बोलता है कि कोई बात नहीं, मेरे पास कुछ चांदी के टुकड़े हैं और ये हम उस नबी को दे देंगे। जब अपने सेवक से इस बात को वो सुनता है तब साउल खुश हो जाता है और साउल राजी हो जाता है नबी के पास जाने के लिए, क्योंकि अब नबी को भेंट देने के लिए उनके पास चांदी के टुकड़े हैं। वो दोनों उस नबी से मिलने के लिए जाते हैं, मिलते हैं, अपनी समस्या उसको बताते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, साउल की यह समस्या छोटी सी थी। 2 गधी थी, वो खोई गई थी, ना भी मिलती तो कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन परमेश्वर का दास समस्या को समझता और जानता है। परमेश्वर का दास जब उसकी भेंट को स्वीकार करता है तो उसको बोलता है, चिंता करने की बात रही, तेरे पिता को गधियां मिल चुकी हैं। आमीन, आमीन। भेंट मनुष्य के लिए द्वार खोलती है। भेंट मिलते ही नबी नबूवत करके बता देता है, तुम्हारी गधियां वापस चली गई, तेरे पिता को
गधी मिल गई। यानी भेंट देने से आपका खोया हुआ भी वापस आ जाता है। दान देने से आपका खोया हुआ वापस आ जाता है। बहुत सारे लोग अपने खोए हुए के लिए ही रोते रहते हैं। बिजनेस इतना बड़ा था जी, हमारे पास इतना पैसा था जी, हमारे पास इतना प्रॉपर्टी था जी, यही सब लेके लोग रोते रहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर वो लोग रोने की बजाय परमेश्वर को दान देना और भेंट देना शुरू कर दें तो उनका जो खोया हुआ है वो उनको वापस मिल जाएगा। हालेलुया। भेंट देने से आपका खोया हुआ स्वास्थ्य वापस आएगा। भेंट देने से आपको चंगाई मिलेगी, आपको छुटकारे मिलेंगे। भेंट देने से हर एक वो चीज, हर एक वो आशीष जो आपके पास पहले थी, खोई गई, जा चुकी, भेंट देने से वो आपके पास वापस आती है। आमीन। अब गधियों की बात तो हो ही गई, लेकिन उससे बड़ी भविष्यवाणी शाऊल के लिए होती है। शमूएल बोलता है, अरे क्या गधियों की चिंता करता है, ये जो देश है ना, सारा देश तेरा ही है। मतलब परमेश्वर ने तुझे इस देश का राजा होने के लिए चुना है। हालेलुया। गधिया ढूंढने आया था, गधियों की चिंता करता है, लेकिन जब शमूएल नबी के हाथ में भेंट देता है तो एक बड़ी आशीष परमेश्वर इसे देता है और ये इस्राएल का राजा होने के लिए घोषित कर दिया जाता है। आमीन। भेंट आपको ऊंचा करती है। आपकी ये आदत कि आप भेंट देने में चूकते नहीं, ये आदत आपको बहुत ऊंचे ले जाएगी, ये बहुत बुलंदियों पर ले जाएगी। अगर किसी की आदत भेंट देने की है, इसका मतलब वो बुलंदियों पर पहुंचेगा, उसके लिए बहुत सारे आशीष के मार्ग खुलेंगे। आमीन। और शाऊल के लिए जो भविष्यवाणी होती है कि परमेश्वर ने तुझे राजा होने के लिए चुना और शाऊल इस्राएल देश का राजा बन जाता है। आमीन। आमीन। लेकिन शाऊल का क्या नेचर था? शाऊल का नेचर यह है कि नबी के पास जाना है तो बिना ऑफरिंग के नहीं जाना है, बिना भेंट के नहीं जाना है, खाली हाथ परमेश्वर के दास के सामने नहीं जाना है, क्योंकि भेंट मनुष्य के लिए द्वार खोलती है। हालेलुया। बहुत सारे लोग इस चीज को बहुत तुच्छ समझते हैं। बहुत सारे लोग परमेश्वर के दास को हल्का लेते हैं। परमेश्वर के दास का जीवन परमेश्वर के साथ जुड़ा है। परमेश्वर के दास के साथ परमेश्वर रहता है। परमेश्वर के दास के साथ जो आप करते हैं वो परमेश्वर के साथ करते हैं। यीशु मसीह बोलता है, जो कुछ तुमने इन छोटों से छोटों के साथ किया वो मेरे साथ किया। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के दास को भेंट देते हैं तो ये भेंट आप परमेश्वर को देते हैं, ये भेंट किसी मनुष्य को नहीं देते हैं, और परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। अभी कुछ दिन पहले, एक हफ्ता पहले, एक भाई है, पास्टर है, वो मेरे साथ सेवा करता है। हर बार वो अपना महीने में दसवांश लेकर मेरे पास आता है और हर बार उसके लिए कोई ना कोई भविष्यवाणी होती है। हर बार। कभी वो मेरे पास खाली हाथ कभी नहीं आता। जब इस बार वो आया और भेंट का लिफाफा उसने मेरे हाथ में रखा, मैंने प्रार्थना किया
और प्रार्थना करके मैंने उसे बोला, भाई परमेश्वर आपको एक नई स्कॉर्पियो गाड़ी देने के लिए जा रहा है। और वो हैरान हो गया। उसने बोला, पास्टर जी आप लिफाफे के ऊपर पढ़ो, लिफाफे के ऊपर ये प्रेयर रिक्वेस्ट है कि प्रभु हमें एक नई कार देगा, नई कार दे, इसके लिए प्रार्थना करो। देखो उनका प्रेयर रिक्वेस्ट ये था। और उसने बोला कि जब हम रास्ते में आ रहे थे तब मेरी पत्नी कह रही थी हमें स्कॉर्पियो ही लेनी है, हमें नई स्कॉर्पियो खरीदनी है। हालेलुया। ये बातें तो मुझे पता नहीं थी, ये बातें तो उसने बाद में बताई, लेकिन आप इस बात को देखें कि वचन कितना सच्चा है। हालेलुया। वचन कितना सच्चा है। जो वो चाहते थे वही उनके लिए नबूवत हुई। और जब प्रभु ने नबूवत किया, परमेश्वर अपनी नबूवत को पूरा करेगा और बहुत जल्दी उस भाई के पास एक काले रंग की स्कॉर्पियो होने के लिए जा रही है। आमीन। भेंट द्वार खोलती है। आप कोई प्रेयर रिक्वेस्ट दे रहे हैं प्रभु के दास को, आप दें, उसके साथ आप भेंट भी दे दें। अगर आप भेंट दे रहे हैं तो आपके लिए द्वार खुल चुका है। हालेलुया। प्रभु तुरंत जवाब देगा। हालेलुया। उस पास्टर की जो इच्छा थी, जो वो चाहता था, भेंट का लिफाफा, दशवांश का लिफाफा हाथ में रखते ही परमेश्वर ने बोल दिया। हालेलुया। ऐसी बहुत सारी गवाहियां हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको भेंट देने की आदत है और वो बहुत आशीषित हुए हैं। यहां पर भी बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं। अगर परमेश्वर के दास से मुलाकात हुई तो उस मुलाकात पर बिना भेंट के वो परमेश्वर के दास को नहीं छोड़ेंगे और वो परिवार, वो जीवन आशीषित है। आमीन, आमीन। ये सच है। आपके पास चाहे 10 रुपया है, आप खुदा के दास को खाली हाथ जाने ना दे, खाली हाथ जाने ना दे। मैं आपको बताना चाहता हूं, पंजाब में लोग देने में भी बहुत अच्छे हैं। एक बार मैं पंजाब में किसी के घर गया, किसी ने मुझे बोला इस बहन के यहाँ जाना है, वो आपको याद करती है, उसके लिए आपको प्रार्थना करना है, जरा उसके घर पे अपने कदम रख दो, ऐसे उसने बोला। मैंने बोला मैं जाऊंगा। मैं गया, प्रार्थना किया और उस बहन ने बोला 2 मिनट रुको, और वो दरवाजे से बाहर गई, पड़ोसी के यहाँ गई, उसके पास पैसा नहीं था, पड़ोस से उधार मांग के उसने मुझे भेंट दी। मैं हैरान हो गया कि ये बहन इस बात को कितना जरूरी समझती है। आमीन। लोग बोलते हैं है नहीं, कहां से दें। वो जानती है अगर मैं उधार आटा लेकर खा सकती हूं, उधार चीनी चाय की पत्ती लेकर आ सकती हूं, तो मैं उधार करके परमेश्वर के दास को भेंट भी दे सकती हूं। मेरे दरवाजे से परमेश्वर का दास खाली हाथ नहीं जाएगा। और मैं आपको बता दूं, ऐसे लोग बढ़ती को पाते हैं, ऐसे लोग आशीष को पाते हैं। आमीन, आमीन। दान दशवांश किसी पादरी ने बाइबल में नहीं लिखा है, ये किसी पास्टर का कानून नियम नहीं है, ये बाइबल में लिखा है, सैकड़ों बार लिखा है। भेंट देना, दशवांश देना पुराने नियम से लेकर नए नियम तक बाइबल के अंदर लिखा है। ये प्रभु का वचन बोलता है। और मैंने पहले ही बताया, जो प्रभु के आज्ञाकारी हैं, जो वचन को मानते और सुनते और पालन करते हैं, परमेश्वर उन्हें आशीषित करता है। आमीन। कितने लोग आज फैसला करते हैं कि हम भेंट और दशवांश के बिना मसीह जीवन नहीं जिएंगे।